हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री राम। स्टूडेंट मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। बच्चों, ये वीडियो फिर से लेकर आई हूँ एचपीएससी पीजीटी कॉमर्स के इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, एज पर योर इंस्ट्रक्शन आप लोगों को पता है कि आप लोगों के कॉमर्स वाले जो इंटरव्यूज है वो 3 फरवरी से शुरू है और 6 तक चलने वाले हैं। ठीक है, आई होप आप लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे और अपनी तैयारी में जुटे होंगे पॉजिटिवली। ठीक है, बहुत सारे बच्चे फोन कॉल करते हैं। आज से एज यू नो इतने टाइम से हमारा जो टाइम था, डेट था, वो डिसाइड था कि 18 जनवरी से यानी आज से आप लोगों का जो मॉक इंटरव्यू है वो स्टार्ट होने वाला है हमारी तरफ से, है ना। तो बहुत सारे बच्चे जो मेरे ओल्ड थे और न्यू थे, काफी बच्चों ने इनरोल्ड करा। ठीक है, तो आप लोगों के आज से मॉक इंटरव्यू शुरू है। उससे पहले आप लोगों से कुछ बातें करनी थी क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कॉल्स थे और इन मॉक इंटरव्यूज के दौरान या फिर आगे पीछे कॉल्स लेना थोड़ा सा मुश्किल हो पा रहा है। बहुत सारे बच्चे पता है मैसेज कर रहे हैं या कॉल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैम मैंने उस जगह से कोर्स लिया, वहां से कोर्स लिया, बट मैं सेटिस्फाई नहीं हूं। क्या मैं आपके पास कोर्स लूं या मॉक इंटरव्यूज दूं तो क्या मेरा क्वालिफाई हो जाएगा? मतलब समझ रहे हो आप, ये वाले क्वेश्चंस ज्यादा है आप लोगों के मन में। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देती हूँ मैं। देखो बच्चों, सबसे पहले जो बच्चे मुझसे प्री और मेन से जुड़े हैं, लाइक प्री की क्वालिफिकेशन यानी प्री आप लोगों ने जैसे मतलब क्वालिफाई किया और जो सब्जेक्टिव है वो क्वालिफाई करा, तब से आप जुड़े हुए हैं और इंटरव्यू के लिए कहीं और गए। सबसे पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपने जिस जिस टीचर से प्री और मेंस क्वालिफाई करा है, तो आप अगर इंटरव्यू के लिए कहीं और जा रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। दूसरी बात, चलो इट्स ओनली अप टू यू, इट्स योर चॉइस कि आपको जाना। कई बार क्या होता है, इस बार हम ऑफलाइन नहीं दे रहे हैं मतलब मॉक इंटरव्यूज के लिए फैसिलिटी, तो बहुत सारे बच्चों ने ऑफलाइन को चुना और मतलब आसपास के एरियाज में गए। फिर उसके बाद सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ या फिर जो मिला उससे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, राइट। मेरे अकॉर्डिंग कोई भी टीचर आपको, मुझे ऐसा लगता है कोई भी टीचर बेकार नहीं होता। कोई हर एक टीचर जो इस टाइम आपको कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं वो अपनी तरफ से अच्छा ही होगा। देखो, मैं वो वाली चीजें नहीं करती हूँ और ना मेरा ये स्टाइल है। ठीक है, कि दूसरों की कमी बताकर और ये सब मुझे नहीं आता है और मैं होती कौन हूं किसी को जज करने वाली। ठीक है, देखो, लेकिन जिन बच्चों ने मेरे सामने ये परेशानी रखी, खासकर मेरे ओल्ड स्टूडेंट, एक नहीं दो नहीं कई बच्चों का कल कॉल आया है और कई न्यू स्टूडेंट्स भी थे कि मैम क्या आपके पास आने के बाद हमें श्योरिटी, सबसे पहली बात ये श्योरिटी वर्ड है, ये वाला दैट इज नॉट अ इंश्योरेंस ना। तो आप किसी भी, मेरे पास नहीं बल्कि किसी भी दुनिया के किसी भी मतलब बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट पे चले जाइए, बड़े से बड़े यहाँ मॉक देकर देखिए, वो भी कोई भी श्योरिटी नहीं दे सकता सिवाय भगवान जी के। ठीक है, समझ रहे हो आप मेरी बात? देखो बेटा, मैं कभी भी झूठ बोलकर चीजें आपको प्रेजेंट नहीं करूंगी। आपको सच थोड़ी देर के लिए बुरा लग सकता है बट मैं आपको सच्चाई ही बताऊंगी। श्योरिटी कभी नहीं है, पर इतना मैं प्रॉमिस करती हूँ आपको, 100% प्रॉमिस करती हूँ मैं कि मेरे पास आने के बाद आपको बुरा तो नहीं लगेगा। ठीक है, मेरी पूरी टीम है, 4 मेंबर्स हैं जिसमें, और आपके मॉक इंटरव्यू होंगे 3। ठीक है, मैं शुरुआत से आप लोगों को बताती आई हूं कि बेसिक कोर्स, 2 तरीके के कोर्स हमने इंटरव्यू के दौरान चलाए हैं। पिछली बार हमारे इंटरव्यूज मॉक इंटरव्यूज हमारे ऑफलाइन भी हुए थे, इस बार ऑफलाइन अवेलेबल नहीं है। रीजन क्या है? वेदर। ठीक है, पिछली बार गर्मी का सीजन था तो आना जाना मुश्किल नहीं हो पाता है कैंडिडेट्स के लिए, और इस बार कुछ ऐसा कि सर्दियों में जल्दी शाम हो जाती है और फिर सुबह तक ये फोग रहती है ना, जो आप लोगों की। आप देखो, जो बेसिक और एडवांस कोर्स है, बेसिक और एडवांस कोर्स है, एडवांस कोर्स में जो बच्चा फ्रेशर है उसके लिए ज्यादा मैं बोलूंगी कारगर साबित होगा। इसमें जो जो फीचर्स है वो आप लोगों का जो YouTube चैनल है उसके कम्युनिटी सेक्शन में मैंने दिया हुआ है। फिर भी एक बार बता देती हूँ कि डेमो के लिए प्रिपेयर, आप लोगों के करंट अफेयर्स के टॉपिक, आपके कॉमर्स के टॉपिक्स
जो इंपॉर्टेंट है। देखो कॉमर्स बहुत बड़ा है, आप लोग 11-12 से शुरू कर देते हैं और आप लोग एमकॉम तक पूरा कॉमर्स ही पढ़ते हैं। इसके अलावा आपका करंट अफेयर रह जाता है। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को पिछली बार इंटरव्यूअर्स ने पूछा था, क्योंकि कॉमर्स के बच्चे कॉमर्स तो आते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स से भी कहीं ना कहीं तुम्हें जुड़ा होना चाहिए, बिकॉज कॉमर्स भी एक मॉडर्न सिनेरियो का पार्ट है और इकोनॉमिक्स भी, दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। इस वजह से कॉमर्स के बच्चों से इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। दैट्स वाई वो सारी चीजें हम लोगों ने इंक्लूड करी है कि ठीक है, तो आप लोगों को इंटरव्यू में एक बेहतर माहौल मिलेगा। और 3 मॉक इंटरव्यूज, डेमो एनालिसिस, डेमो के लिए प्रिपेयर करवाया जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स की क्लासेस होगी और आप लोगों की कुछ टीचिंग से रिलेटेड क्लासेस भी होगी, क्योंकि स्टूडेंट्स ने डिमांड करी है। ठीक है, ये तो वो वाला कोर्स है। और बेसिक में ये 5000 का कोर्स है, राइट नाउ 3500 में अवेलेबल है। प्राइस कभी भी ज्यादा या कम की जा सकती है, कम तो मुश्किल ही है, ज्यादा ही होगी, बिकॉज कैंडिडेट भीड़ आते ही ज्यादा हो जाती है। प्राइस 5000 वापस से कर दी जाएगी। ठीक है, और बेसिक का जो फीस है वो है आप लोगों की 3000, बट राइट नाउ 2000 में अवेलेबल है, जिसमें आपको सिर्फ 3 मॉक अवेलेबल है। 3 मॉक इंटरव्यूज आप लोग दे सकते हैं, 4 पैनलिस्ट होंगे और हर चारों के चारों पैनलिस्ट अपना रिव्यू देंगे आपको कि आपने कैसा इंटरव्यू दिया, आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। मेरी बात सुनो, बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम क्या करें कि इंटरव्यू में अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाए। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं। सबसे पहली बात तो ये बेटा, मेरे हिसाब से आप क्या करें से फोकस हटाकर क्या ना करें से ना करें पे ज्यादा फोकस लगाएं। समझ रहे हो, क्योंकि आप जो करेंगे ना वो नर्वस हो जाएंगे। समझ रहे हो, आप कितना भी प्रिपेयर कर लो, कितना भी प्रिपेयर कर लो, आप नर्वस होएंगे। देखो बेटा, एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आप ये सोचे कि मतलब सर्दी ना आए, या फिर सर्दी आए तो मैं कांपू ना, समझ रहे हो, कि मुझे ठंड ना लगे और मैं कपकपी ना चढ़े मुझे, अगर बिना मतलब मैंने इस वेदर के कपड़े ना भी पहने हैं तो ये गलत होगा। लेकिन आप अपनी पूरी प्रिपरेशन के साथ बैठे हैं और चीजों को यूज कर रहे हैं एज कंपेयर टू, तो आप जो बोल रहे हैं वो कितना बोलना है, कहां पे आपको रुक जाना है, या फिर कितना नहीं बोलना है। देखो, कई बार बच्चा अपने बारे में इतना सब कुछ बता देता है, सोचता है अच्छा इंपैक्ट जा रहा है, तो कई बार ना काफी चीजें होती है जो आप लोगों को इस टाइम ना हम आप लोगों को पूरा ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ये चीज समझो, आप लोग कोई भी नहीं कर सकता है। आप लोगों को ऐसा तो होगा नहीं, एक गंगा में डुबाया उठा के दूसरा कोई बंदा आ गया। इंटरव्यू क्या है, आपकी पूरी पर्सनैलिटी का पार्ट होता है। तो एक दिन में कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी बंदा, कोई भी टीचर चेंज नहीं कर सकता। चाहे आप मेरे से मैं फिर से बोल रही हूँ, चाहे बेशक आप मेरे पास ना आए, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपका इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं होगा, हो जाएगा। बट आपको टीचर्स या एक्सपर्ट क्या बताते हैं कि बेटा अभी आप जो बोल रहे हैं और जो आगे वहां पे बोलने वाले हैं उसमें क्या डिफरेंस हो, आप ये बोलिएगा। आपको एक्सपर्ट पहले तो इंटरव्यू लेंगे, फिर उसके बाद आपको बहुत सारी ढेर सारी ओपिनियन देंगे। ठीक है, और 4 एक्सपर्ट है, आप आराम से आ सकते हैं, बेझिझक आ सकते हैं। और इतना मैं प्रॉमिस कर रही हूं मेरे प्यारे बच्चों, मुझे नहीं पता आप लोगों ने कहां गए, कहां से क्या किया, बट इतना मैं बोल रही हूं, श्योरिटी तो किसी के पास नहीं होती भगवान जी के अलावा। बट हाँ, आपको बुरा नहीं लगेगा हमारे पास आकर। ठीक है, आपको ये फील नहीं होगा कि मैम ने कुछ नहीं कराया। आप अगर 5 है तो 7 तक ले जाएंगे, 7 है तो 9 तक ले जाएंगे, ये कोशिश हमारी रहेगी। और पिछली बार हमारे बच्चों ने भी इंटरव्यू की वजह से रैंक ली है, और जो बच्चे लास्ट में इंटरव्यू में आए थे उनका भी काफी बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, तो और सबसे बड़ी बात, अगर आप नेगेटिव है ना तो कोर्स को ज्वाइन ना करिएगा। अगर आप थोड़े भी पॉजिटिव है, आपको लग रहा है मुझसे बातें करके या मेरी बातें सुनकर, तभी कोर्स में आना, क्योंकि मैं सही बता रही हूं। अगर, और एक बात बताऊं, आप लोगों को सही टाइम पे सही जगह पहुंचना, सही टाइम पे सही बंदा टकराना, ये ऊपर वाले की करामात है। तो आप लोगों की हिम्मत ही नहीं है। अगर आप लोगों की जो डेस्टिनी में ये चीजें लिखी है ना, तो सही टाइम पे सही बंदा आपसे टकरा ही जाएगा। समझ रहे हो, तो प्लीज इस टाइम अगर आपको लग रहा है, क्योंकि जो आप लोगों की फीस रखी गई है ना, आपकी फर्स्ट सैलरी का कुछ भी नहीं है वो। जिस दिन आपको वो सैलरी हाथ में आएगी, मेरे स्टूडेंट जो सिलेक्टेड है ना, वो बोलते हैं आपकी फीस तो कुछ नहीं थी मैम। समझ रहे हो, तो मे बी आज आपको ऐसा लग सकता है कि फीस, ये हम लोग कम कैंडिडेट रखते हैं बट प्रॉपर ध्यान देते हैं, एक एक कैंडिडेट का नाम पता होगा, एक एक कैंडिडेट कहां से है ये पता होगा, सब कुछ पता होता है। ऐसा नहीं है कि बल्क में बच्चों को भर लिया गया है और फिर कोई बस फॉर्मेलिटी के लिए चीजें कर रहे हैं। ये तो मैं बोल रही हूँ, उसके बाद मेरे कैंडिडेट बोलेंगे।
ठीक है, कि मैम ऐसा कराया, और फिर आप लोगों से जो जैसे इंटरव्यू होंगे ऐसे करके आप लोगों के 3 इंटरव्यूज होंगे, मॉक इंटरव्यूज 3। आज पहला है, ठीक है, लिस्ट मैंने डाल दी है कम्युनिटी सेक्शन में किन किन बच्चों का है, किस किस टाइम है, ठीक है। फिर सेकंड होएगा, थर्ड होएगा, ठीक है। प्रोसीजर मैंने बता दिया। जो भी बच्चा इनरोल करना चाहता है तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। 2 कोर्स अवेलेबल है वहां, एक बेसिक कोर्स जो सिर्फ मॉक इंटरव्यूज है, जिन बच्चों को लगता है कि बाकी मैंने रेडी कर लिया या मैं कर लूंगा तो आप बेसिक कोर्स में जाइए, और जिन बच्चों को फुल कोर्स चाहिए यानी फुल यानी डेमो के लिए थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन चाहिए और सारी चीजों पे भी काम करना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट कंटेंट चाहिए, करंट अफेयर्स चाहिए, वो सब एडवांस कोर्स में जाए जो 5000 का कोर्स है 3500 में अवेलेबल है, ठीक है। बाकी मैंने ये समझा है, जैसे आप लोग फोन पे बोल रहे होते हैं ना, मैं सच बता रही हूँ, मैं आप लोगों की फीलिंग को समझ रही होती हूँ, ठीक है, लेकिन बेटा आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा। ये तो देखो, मैं फिर से बोल रही हूँ, कोई भी बंदा इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हें एक कंधे पे एक श्योरिटी का बटन दे सके या फिर हाँ यू आर सिलेक्टेड, ठीक है। लेकिन आपको, आप जितने हैं आपके कॉन्फिडेंस को डेवलप करें, आप जैसे हैं आपको कैसे प्रेजेंट करना है, क्योंकि आप पूरा बोलते हैं 360 ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकते, 360 डिग्री आपको कोई नहीं चेंज कर सकता, ठीक है, क्योंकि आपको चेंज होना भी क्यों है, एग्जैक्टली आपको चेंज होना भी क्यों है बच्चों, आपको चेंज होना भी नहीं है, बिकॉज आपकी भी तो अपनी आइडेंटिटी है ना, है ना। तो इसी वजह से चेंज की तरफ वो मत सोचिए कि मैं पूरा चेंज कर दूं या मैं क्या बोल दूं, ऐसा ऐसा मत सोचिए। आप बस इतना सोचिए कि मैं जो करूंगा, मैं जो बोलूंगा, वो उसकी वजह से मेरा सिलेक्शन हो जाए, या फिर मैं अपने आप को पैनिकनेस के सिचुएशन में संभाल पाऊं और वो सारी चीजें, वो गलतियां ना करूं पैनिक में जो मुझे हो रही है अभी। बस ये आप लोगों का फोकस होना चाहिए। और अगर आप मेरी टीम के साथ जुड़ते हैं तो मैं पक्का बोल रही हूं कि आप लोगों में चेंजेस, सुधार जरूर आएंगे, थोड़े ही सही बट आएंगे, और आप पॉजिटिवनेस के साथ आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप मैं आप लोगों के क्वेश्चन या क्वेरीज को संभाल पाई और आपको समझा पाई हूँ, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं मेरे किसी नेक्स्ट वीडियो, ऑडियो या फिर मॉक इंटरव्यूज में, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आप अगर मेरे मॉक इंटरव्यूज में ना भी आ रहे हैं तो भी चलेगा, क्योंकि किसी भी टीचर से या खुद से भी आप प्रिपेयर करिए। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड, मुझे पता है आप कर लेंगे और आप टैलेंटेड हैं, क्योंकि प्री और मेंस आप लोग क्वालिफाई कर चुके हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, जय श्री राम।